तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। शेयर में शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्स 2.47% का एक शानदार तेजी अपने निचले लेवल से। अब यहाँ पे अगर 5 दिन की बात कर ले तो कुछ खास रिटर्न्स बने नहीं है। अपने निचले लेवल पे आ गया था 2700 के अराउंड, वहाँ से फिर हमें एक फिर से रिवर्सल होते हुए देखने को मिल रहा है। और एक महीने की बात कर ले तो 3% का गिरावट है। वही 6 मंथ्स में यहाँ पे 6% का एक ठीक ठाक रिटर्न बना के दिया है। वही अगर हम एक साल की बात कर ले तो कंपनी ने नो डाउट इन दिस बहुत ही शानदार 59% का एक शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे जो शेयर का प्राइस था वो अप्रॉक्स 3947 रुपीज़ का हाई लगाया, यहाँ पे हाई लगाया था। वहाँ से फिर अच्छा खासा भी करेक्टेड है शेयर 2800, यानी कि लगभग समझ लो आप 1000 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पे हमें शेयर करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। नाउ द मेन क्वेश्चन जो है वो, अगर आपने इस रैली को मिस कर दिया है एंड यू मिस द अपॉर्चुनिटी कि लाइक आपने 59% का रिटर्न नहीं बनाया है, कोई बात नहीं है, क्या हम इस लेवल से भी खरीद सकते हैं? मेन क्वेश्चन आपका ये रहेगा, ठीक है। और अगर आपने ऊपरी लेवल पे खरीद लिया शेयर को एंड दे आर इन लॉस, देन हमें क्या करना चाहिए मैं वो भी बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहो, बिकॉज व्हाट वी विल डू हियर इन दिस वीडियो इज वी विल डू डिटेल एनालिसिस ऑफ दिस शेयर। डिटेल एनालिसिस इन द सेंस ऑफ लाइक शेयर करती क्या है, ओके, कंपनी करती क्या है, कंपनी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, कंपनी के रिजल्ट्स, कंपनी के एफआईएस एंड डीआईएस के स्टेक्स एंड ऑल, वो चर्चा करेंगे। एट द सेम टाइम हम लास्ट में समझेंगे कंपनी पे अब इस लेवल्स में हमें करना क्या चाहिए, और शुड वी वेट और शुड वी डायरेक्टली इन्वेस्ट एंड ऑल, सारी चीज़ें सब समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहो। यहाँ अगर हम चले कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में, डायरेक्टली हम पहले रिजल्ट्स चेकआउट कर लेते हैं कि कंपनी रिजल्ट्स इस बार कैसा प्रेजेंट करी है। तो सेल्स में अगर आप देखोगे तो माइन्यूट डिक्लाइनिंग देखने को मिल रहा है। 1360 करोड़ से यहाँ पे 1289 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है जो सेल्स है इनके। अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो इंक्रीज हो गया। अब क्यों इंक्रीज हो गया? बिकॉज ऑफ द ड्यू टू लेस एक्सपेंसेस। यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, 1083 करोड़ से गिर के 975 करोड़। अब ये सिंपल सी बात है कि सेल्स भी गिरा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें एक जंप देखने को मिलेगा, इसमें नो डाउट। बट ऑपरेटिंग मार्जिन जो है कंपनी का वो इंक्रीज हो गया, 20% से इंक्रीज हो गया 24%, विच इज़ अ गुड साइन। वही अगर नेट प्रॉफिट देख ले तो 248 करोड़ से इंक्रीज हो गया 305 करोड़, बेहतरीन। अर्निंग पर शेयर 15.92 से इंक्रीज होकर 19.56 हो गया है। तो यहाँ पे रिजल्ट्स हमें एक अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है। ड्यू टू सम यहाँ पे थोड़ा सा हमें सेल्स में डिक्लाइनिंग देखने को मिल रहा है, विच विल इवेंचुअली की राइज हो ही जाएगा, वैसे कोई बड़ा इशू नहीं है इस पर, बिकॉज कंटिन्यूसली कंपनी अच्छा एक रिजल्ट कंपनी कंटिन्यूसली प्रेजेंट करते हुए देखने को मिल रही है हमें, इस पर कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पे समझते हैं कंपनी करती क्या एक्चुअली। तो कंपनी अगर देखें तो फ्लैगशिप कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूट द रेनॉन्ड मार्लबोरो ब्रांड इन इंडिया। अब मार्लबोरो अगर कोई भी सिगरेट वगैरह पीता होगा तो आपको यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग, ओके। अब अगर थोड़ा सा हम इस पे अंदर में जाएं तो यहाँ पे कंपनी का जो है, कंपनी इज अ पार्ट ऑफ केके मोडी ग्रुप एंड वन ऑफ द लीडिंग एफएमसीजी कंपनीज इन इंडिया। मार्केट शेयर इनका 14% का इन द डोमेस्टिक सिगरेट बिजनेस, ओके। टोबैको जो बिजनेस है कंपनी का, दो स्प्लिट इनटू डोमेस्टिक बिजनेस जो कि मार्लबोरो सिगरेट्स अंडर एक्सक्लूसिव प्रोक्यूरमेंट एंड सप्लाई एग्रीमेंट्स विद फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी। अब कंपनी जो इंटरनेशनल बिजनेस को करती है, ओन ब्रांड सिगरेट्स, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर सिगरेट एंड एक्सपोर्ट में अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको। It operates in over 40 countries across Latin America, the Middle East, Southeast Asia, Eastern Europe. The company brands include Original, Jaisalmer, Stellar, Blackjack। तो नॉन टोबैको बिजनेस में दो पार्ट में डिवाइडेड है, आप कन्फेक्शनरी एंड फेरोरो प्रोडक्ट्स। तो अब इनमें पकड़ लो आप फंडा गोली, इमली नेचुरल्स, फंडा सी, फंडा गम शम्स। जो मेन इनका जो बिजनेस है, मोटा मोटी समझ लो इनका सिगरेट का बिजनेस है, एफएमसीजी कंपनी है। अब इनमें ये मेन जो पैसा आती है इनका, वो इनका टोबैको से ही आता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली टोबैको में सबसे बड़ा नाम तो अपना आईटीसी का है, बिकॉज मेनली सारे प्रोडक्ट्स वही होल्ड करते हैं। बट ये कंपनी भी एक ठीक ठाक है, अच्छी खासी होल्डिंग्स रखती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक का भी हालांकि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, अभी भी ओवर वैल्यूड लगता है मेरे को। एंड वही अगर आर भी देखें तो 26 और 19 का है, ग्रेट है, नो डाउट इन दिस। डेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, 175 करोड़ से डेप्ट इक्विटी 0.03 बनाता है। वही ऑपरेटिंग मार्जिन 21% है, प्रॉफिट ग्रोथ 30% का है। इन्वेस्टर्स का चेकआउट कर ले तो 72.58% तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईएस ने यहाँ पे रिड्यूस किया अपना होल्डिंग 7.94%, बट खरीदा किसने है? डीआईएस ने। गवर्नमेंट की होल्डिंग यहाँ पे 0.02 है, पब्लिक के पास यहाँ पे 15% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे एफआईएस अपना माल बिकवाली करते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि इनकी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और प्रॉफिट बुकिंग 10% से रिड्यूस हो गया 7% पे आ चुकी है इनकी होल्डिंग्स एफआईएस की। तो यहाँ एक नेगेटिव साइन हमें देखने को मिल रहा है। डीआईएस, हालांकि डीआईएस की बात कर ले तो इन्होंने हालांकि कंटिन्यूसली माल यहाँ पे अप करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इनका माल, 4% की होल्डिंग है। सी अब मेरे को यहाँ पे जो नेगेटिविटी देखने को मिलती है वो ये है कि कंपैरिजन। अब देखो यहाँ पे जो मेन एक्चुअल इनका बिजनेस है वो टोबैको से आता है। अब जो सिगरेट्स है अब इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा बड़ी होल्डिंग तो आईटीसी की है,
वेल अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। आईटीसी सबसे बड़ी ब्रांड है इंडिया में टोबैको बिजनेस में। अब उनके साथ कंपैरिजन करें तो छोटी कंपनी है ये, 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है, नो डाउट इन दिस। बट अगर हम इसके पियर्स वगैरह जाके देखें तो देखो गॉडफ्रे फिलिप्स अभी तो ऊपर है, बट यहाँ पे आईटीसी वगैरह का नाम आता है टोबैको बिजनेस में, वेल अवेयर ऑफ दिस। अब यहाँ पे 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है ये कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ से कितना बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, नो डाउट इन दिस। अच्छी बिजनेस है टोबैको बिजनेस, बिजनेस के तौर पे, हेल्थ के तौर पे बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, बट बिजनेस के तौर पे एक अच्छी बिजनेस है, नो डाउट इन दिस, बिकॉज वो इंक्रीज़ हो ही रहे हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे धीरे धीरे ये भी अच्छा एक इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है। बट शेयर पे कब खरीदना चाहिए हमें, आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा स्टेबल होने दो शेयर को, बिकॉज अभी हाई लगाया है तो वहाँ से थोड़ा सा अभी स्टेबल हो रहा है शेयर, तो स्टेबल होने तो अच्छे खासे, इसको 2700 के अराउंड अपना फर्स्ट एंट्री ले सकते हो। फिर वहाँ से भी अगर गिरावट देखने को मिलता है तो वहाँ पे आप सेकंड एंट्री ले सकते हो। तो अपना 25% जो हमारा मोटो रहता है हर एक वीडियोज़ में, हम 25% करके डिप्लॉय करते हैं एवरी सिंगल, जितना डाउन आते रहता है 25% डिप्लॉय करते रहते हैं। इससे हमारा क्या होता है कि एवरेज प्राइस डाउन आ जाता है, समझ रहे हो बात को। बट अगर हम इसके पॉजिटिविटी देखें तो एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव एज ऑफ नाउ। बस यहाँ पे जो नेगेटिव है वो है अभी एफ की होल्डिंग धीरे धीरे कम हो रही है, तो इस पर नज़र रखना है, कोई डाउट नहीं। कोई भी नज़र रखने की अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, यहाँ पे वीडियोज़ मिलते रहेंगे आपको, एवरी सिंगल अपडेट यू विल फाइंड हियर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ओके। नाउ फ्रेश एंट्री के लिए वही है, अगर आपने ऊपरी लेवल पे खरीद कर, क्या इशू है, आपको बेच देना चाहिए। सी आई वुड नॉट सजेस्ट कि आपका अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो आराम से भाई बैठो, कोई इशूज़ नहीं है। अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं है एंड यू वांट टू प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल, देन यू गो अहेड डू योर प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल। बहुत सारे बिजनेस हैं और वहाँ आप ट्राई कर सकते हो। मेरी तरफ से हालांकि कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करें, इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।